वफादार नेवला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी पत्नी और अपने नन्हे बेटे के साथ खुशी से रहता था। किसान का नाम रघु था और उसकी पत्नी का नाम गौरी। उनका बेटा मुश्किल से 6 महीने का था और उनकी दुनिया बस इसी छोटे से परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। रघु एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में काम करता था ताकि अपने परिवार के लिए अच्छी जिंदगी जुटा सके। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत समझदार और मेहनती थी। वह घर संभालती, खाना बनाती और अपने नन्हे बेटे की देखभाल करती। एक दिन जब रघु अपने खेत से लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटे से नेवले पर पड़ी। वह बेचारा रास्ते के किनारे पड़ा हुआ था। शायद किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया था या फिर वह भूखा था। रघु को उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने हाथों में उठाया और घर ले आया। गौरी ने उसे देखते ही भौहें चढ़ा लीं। तुम इसे क्यों ले आए? उसने चिंता जताते हुए कहा। हमें पहले ही बहुत काम रहता है, अब इस जानवर की देखभाल भी करनी पड़ेगी। रघु मुस्कुराया। गौरी, देखो कितना छोटा और प्यारा है। इसे हम अपने बेटे के दोस्त की तरह पाल सकते हैं। गौरी पूरी तरह से सहमत नहीं थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे नेवला इस परिवार का हिस्सा बन गया। उसने अपने नए घर को अच्छे से अपना लिया और सबसे ज्यादा लगाव उसे छोटे बच्चे से हो गया। जब भी बच्चा हंसता, नेवला अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे देखता और पूंछ हिलाने लगता। जब भी बच्चा रोता, नेवला उसके पास जाकर बैठ जाता और अपनी नाक उसके हाथों पर रगड़ने लगता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों में दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन गौरी को अब भी नेवले पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। रघु, यह एक जंगली जानवर है। हम इसे अपने बेटे के साथ नहीं छोड़ सकते, गौरी ने एक दिन कहा। रघु हंसा। गौरी, यह अब जंगली नहीं रहा। देखो, यह हमारे बेटे से कितना जुड़ गया है। गौरी ने अनमने भाव से सिर हिलाया, लेकिन मन में संदेह आस्था अभी भी बना रहा। एक दिन सुबह गौरी को बाजार जाना था। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और पति से कहा, रघु, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम बच्चे का ध्यान रखना। रघु ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं हूं ना। गौरी बाजार चली गई। कुछ समय बाद रघु के पास गांव का साहूकार आया। रघु, तुम्हारे खेत की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। अब मेरा उधार चुका दो, साहूकार ने कहा। रघु के पास पैसे तैयार थे, लेकिन उसे गांव के दूसरे छोर पर साहूकार के घर जाना पड़ता। बच्चा अभी सो रहा है, मैं उसे साथ नहीं ले जा सकता, रघु ने सोचा। फिर उसकी नजर नेवले पर गई। नेवला यहाँ है, यह मेरे बेटे की रक्षा करेगा। यह सोचकर वह घर से निकल पड़ा। जैसे ही रघु घर से निकला, एक खतरनाक घटना घटी। घर के पास झाड़ियों में एक जहरीला सांप छिपा था। यह सांप शायद ठंडी जगह ढूंढ रहा था और गलती से घर के अंदर घुस आया। बच्चा अभी भी अपनी झूले में सो रहा था। सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। नेवले ने तुरंत खतरे को भांप लिया। वह धीरे धीरे सांप की ओर बढ़ा। उसकी चमकदार आंखें सतर्क हो गईं। जैसे ही सांप बच्चे के और करीब आया, नेवले ने झपट्टा मारा। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। नेवला बिजली की तेजी से इधर उधर कूदा, अपने नुकीले दांतों से सांप को पकड़ने की कोशिश करता रहा। सांप भी कम खतरनाक नहीं था। उसने फुफकारते हुए हमला किया, लेकिन नेवले की फुर्ती से वह बच नहीं पाया। आखिरकार नेवले ने उसे अपनी तेज पकड़ में ले लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि सांप पूरी तरह से मर नहीं गया। जब लड़ाई खत्म हुई तो नेवला सांप के खून से लथपथ था। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने अपने छोटे दोस्त को बचा लिया था। थोड़ी देर बाद गौरी बाजार से लौटी। उसके हाथ में सब्जियों और फलों की एक टोकरी थी। जैसे ही उसने घर के बाहर कदम रखा, उसकी नजर नेवले पर पड़ी। उसका चेहरा और पंजे खून से सने हुए थे। गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये नेवला, ये मेरे बेटे का खून है। वह चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना सोचे समझे नेवले के सिर पर जोर से अपनी टोकरी दे मारी। बेचारा नेवला, जो अभी भी थका हुआ था, अचानक वार से लड़खड़ा गया। गौरी दौड़ते हुए घर के अंदर गई। वहां का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। उसका बेटा गहरी नींद में था, पूरी तरह सुरक्षित, और पास में वही जहरीला सांप मरा पड़ा था जिसका शरीर जगह जगह से फटा हुआ था। गौरी के हाथ से सब्जियों की टोकरी गिर गई। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? गौरी दौड़कर वापस बाहर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
नेवला वहीं पड़ा था। उसकी छोटी आंखें अब स्थिर थीं। उसका शरीर एकदम शांत था। गौरी के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। क्या हुआ गौरी? गौरी सुबकते हुए बोली, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये नेवला हमारे बेटे को बचा रहा था, लेकिन मैंने इसे मार दिया। तभी रघु भी वापस आया और पूरी घटना सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। गौरी, हमें पहले सोचना चाहिए था। यह नेवला वफादार था, यह हमारे बेटे का रक्षक था। गौरी की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने नेवले को अपनी गोद में रखा और उसे सहलाने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद गांव में यह कहानी सबको सुनाई गई। लोगों को यह सीख दी गई कि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। गौरी और रघु को आजीवन इस बात का पछतावा रहा कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपने सबसे वफादार साथी को खो दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो। सोच समझकर निर्णय करना बहुत जरूरी है।